गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। n बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर और n और a की वैल्यू पूछिए। तो ध्यान से देखिएगा, चूँकि हमें यहाँ पे गिवन दिया है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। a की n बराबर 4 है। a की n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 4। डी की वैल्यू हमें दी है प्यारे बच्चों 2, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 और 2 इजकल टू 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया a प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 बराबर 4। ये माइनस 2 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, यानी a प्लस 2n बराबर 6। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें दूसरा दिया है सिमिलरली इसी प्रकार। क्या दिया बच्चों, एस की एन बराबर -14। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। ठीक है, तो हमारे पास हो गया n/2, 2a वैल्यू हमें मालूम नहीं, प्लस n माइनस 1, डी की कितनी दी है वैल्यू 2 बराबर -14। अब आप करेंगे n/2 ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाला, ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 2n और -2, ध्यान से देखो, बराबर -14। 2 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो तो n/2 है, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ a प्लस n माइनस 1 बराबर -14। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा n a प्लस n माइनस 1 इजकल टू -14। अब यहाँ से a का मान रख देंगे, यहाँ से इक्वेशन ए से a का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2n आ जाएगा। देखो प्लस का 2n है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, तो a की जगह हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, a बराबर 6 माइनस 2n नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मान इसमें रख देंगे, तो ध्यान से देखो n तो ये लिखा हुआ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, a की जगह अब आप क्या लिखोगे, 6 माइनस 2n और प्लस n माइनस 1, ये है ये आपका -14 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये मान हमने पुट कर दिया। देखो ये निकाला था a बराबर 6 माइनस 2n। अब प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। n ये हो जाएगा 6 माइनस का 2n है प्लस का n, तो माइनस का n माइनस 1 इजकल टू -14। 6 में से 1 गया 5, तो हमारे पास आ गया n 5 माइनस n बराबर -14। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान से देखना, ये हो गया 5n माइनस n स्क्वायर इजकल टू -14। अब ये -n² में हमारी फैक्टर बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये माइनस का नहीं रहना चाहिए, इधर ले जाओ, तो ये उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का, और ये इधर है ही माइनस का, बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, 7 2 जा 14, 7 में से 2 गए 5, ये हो गया n² माइनस 5 नहीं लिखेंगे, 7 माइनस 2 n माइनस 14 बराबर 0। n² माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n बराबर और -14 बराबर 0। पेयर बन गए, कॉमन ले लो, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन यहाँ से ले लो, n माइनस 7 इजकल टू 0। तो यहाँ n माइनस 7 कॉमन आ गया, n प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब ये इफ़ ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे इफ़ n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया 7। ठीक है, और इफ़ n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद ये किया है, हमारा n का मान प्राप्त हो गया 7। अब n की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है, या इसे मान लो 1। ठीक है, ये वाली 1 मान लो, पुटिंग the value of n, putting the value of n in equation फर्स्ट। क्या थी बेटा, देखो आपके पास ये रखिए, a बराबर 6 माइनस 2 और n की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7, बोलो तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6 माइनस 14, तो a बराबर आ जाएगा -8। तो ये हमारे आंसर प्राप्त हो गए, a बराबर -8 और n बराबर आ गया 7। ये हमारा आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप ध्यान से कीजिए
क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ाई कीजिए मन लगा के। धन्यवाद बहुत बहुत।